नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बिना प्रैक्टिस सेट के तैयारी करोगे तो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताने कि आपने हमारे इस 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और इस बार सिलेक्शन लेना चाहता है। उसे भी प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा तो वो भी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो प्यारे साथियों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना ये संबंधित है स्वास्थ्य से। किससे? स्वास्थ्य से है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने की लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं। तो कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो लाल बाल पाल ये संबंधित हैं। लाल ये पंजाब से, बाल महाराष्ट्र से और पाल पश्चिम बंगाल से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कि लाल बाल पाल इनका जो पूरा नाम है वो क्या है। नहीं बता पाओगे तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में लागू हुआ था। तो इसमें जो अनुसूचियां हैं वो हैं 6 अनुसूचियां। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 4 है आपके सामने मेघदूत किसकी कृति है। तो किसकी कृति है मेघदूत? तो ये है कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 5 है आपके सामने कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो अनुसंधान केंद्र है ये है अंटार्कटिका में स्थित। तो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो कौन से भाषा परिवार संबंधित है संस्कृत भाषा? तो ये भारतीय यूरोपीय परिवार से संबंधित। तो जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 7 है आपके सामने कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो कौन से 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच की। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो की थी राजा राममोहन राय। किसने? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि म्यूरिटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या है? तो म्यूरिटिक अम्ल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है। तो कितने होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में 1000 मेगाबाइट होते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है मामल्लपुरम ये उत्सव? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो कौन से तंत्र का भाग है ट्रेकिया? तो ट्रेकिया है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध है ये हुआ था बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन सा है तेलंगाना? तो तेलंगाना ये भारत का है 29वां राज्य। कौन सा? 29वां राज्य। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 16 आपके सामने कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 आपके सामने कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन से मॉडल पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो ये आधारित थी हेरोडोमर मॉडल पर। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि घेंगा का विकार किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से हो जाता है ये घेंगा रोग? तो ये आयोडीन की कमी या आयोडीन के विकार से हो जाता है घेंगा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि छोटी आंत के आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकलती हुई होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकलती हुई होती हैं, उसे हम कहते हैं बिल्ली। क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस? तो भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी का प्रारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था ये आप बताइएगा। तो भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी का प्रारंभ किया गया था 1 जनवरी 2013। कब? 1 जनवरी 2013। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 23 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो कब की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना? तो ये की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर है अकबर का मकबरा? तो ये स्थित है आगरा। कहाँ पर है? आगरा में अकबर का मकबरा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो कब जो बजट पेश किया गया था उसे हम काला बजट कहते हैं। तो 1973-74 में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है? तो अनुच्छेद 280 में। किसमें? अनुच्छेद 280 में है
वित्त आयोग का वर्णन या चर्चा, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि देवदास उपन्यास को किसने लिखा है। तो किसने लिखा है देवदास उपन्यास को, तो इसे लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो कौन से राजवंश के शासनकाल में हुआ था बताइएगा। तो इसका हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो 1576 में। कब? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस में बनता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 33 है आपके सामने कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। तो कब कराया था अकबर ने इबादत खाना का निर्माण। तो 1675 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। तो नागालैंड में। किसमें? नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 है आपके सामने कि सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पंजाब की स्थापना किस वर्ष की थी। तो कब की थी। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पंजाब की जो स्थापना की थी वो की थी 1784 में। का 1784 में। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 36 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था जीएसटी, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो जीएसटी को लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस टेस्ट सेट का कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो कितने बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। तो ये होता है 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।